गुड मॉर्निंग। सब लोग ऑनलाइन आ गए होंगे। शुरू करते हैं क्लासेस आज की, ठीक है। तो ज़रा एक बार स्टार्ट करेंगे। अभी तक हमने सॉल्यूशन देख लिया था, ठीक है। ज़रा एक मिनट रुक जाए, थोड़ा पानी के लिए बोल दो। पानी ला के देना, पानी ला के देना। ठीक है, थोड़ा प्यास लग गया है तो थोड़ा पहले पानी पी लेते हैं, फिर शुरू करते हैं। गर्मी बहुत है, काफ़ी गर्मी है, अब तो समझ पा रहे हैं। तो गर्मी की वजह से थोड़ी प्यास वास लगती है। हाँ जी, तो हम लोग पिछले क्लास में सॉल्यूशन चैप्टर में स्टार्ट किया था और उस चैप्टर में भी हमने कंसंट्रेशन और बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में थोड़ा बात कर लिया था। अब कंसंट्रेशन के बारे में भी हमने लिख लिया था, उसी क्लास में आज हम थोड़ा आगे करेंगे। एक बार ज़रा मैं आपके कमेंट्स देख लूँ, जल्दी जल्दी ऑनलाइन आ जाइए। सभी बच्चे ऑनलाइन आ गए हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अरे वाह, बहुत फास्टली मैसेज सबके आ रहे हैं, ठीक है। हाँ, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे अभी ये क्लास पढ़ाया है, इतना क्वेश्चन आप लोग लेकर आते हैं, मात्र एक क्लास में इतना क्वेश्चन कैसे आ सकता है आपका? आपको मैंने समझाया है कि धीरे धीरे पढ़ना है यार। मतलब अब क्या है, तुम लोग का मतलब पहले दिन रहता है वार करेंगे और 2-4 महीने में ही साइलेंट हो जाता है सारा मामला। 1 साल तैयारी, 2 साल तैयारी में टाइम लगता है, थोड़ा आराम आराम से पढ़ेंगे। कौन सा बुक लेना चाहिए, मैंने पिछले क्लास में बोला था आप लोगों को कि स्टडी पैकेज इनकी फ्री हैं। स्टडी पैकेज आपको मिलेंगे, स्टडी पैकेज लेके पढ़ना। सबसे बढ़िया, सबसे सस्ता और सब कुछ अच्छा वही है। फिर भी आप कोई बुक लेना चाहते हैं, पैसा ज़्यादा है, तो जीआरबी की बुक ले लेंगे, निशांत आपके लिए। मैं सर रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ बुक लेना है, क्योंकि बुक बहुत महंगे महंगे हैं। 2100 रुपये की बुक है, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की और मैथ की नहीं। ये केवल केवल केमिस्ट्री की 3 बुक, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, 2100 या 2200 रुपये की रेट है उसका। तो इतना पैसा हो तो लेंगे, यहाँ तो सब फ्री में दे रहे हैं, उससे बढ़िया बुक दे रहे हैं यार। पता नहीं क्या मिलता है बच्चों को फालतू क्वेश्चन करने में। और 11th के, हाँ 11th के जो मैंने जिनको पढ़ाया था वो रिवाइज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। उसके हम लोग आगे एक रैंक बूस्टर बैच इसी में स्टार्ट होता है, तो उसमें हम लोग थोड़ा सा आगे एक बार देख लेंगे, ठीक है। करते हैं आगे, ठीक है, कोई डाउट नहीं। हाँ चलिए देखिए, लिखेंगे ग्रुप ए। ग्रुप ए हमारी पहली हेडिंग है आज की क्लास की। आप पूरा लिखना, मैंने ऐसे लिख दिया, एक ही बात है। ग्रुप ए में फर्स्ट हेडिंग हम शुरू करते हैं। फर्स्ट हेडिंग है हमारी परसेंट बाई वॉल्यूम। परसेंट बाई वॉल्यूम, जिसका सिंबल है परसेंट वी बाई वी, ये लिखेंगे। फर्स्ट हमारी हेडिंग है परसेंट बाई वॉल्यूम, परसेंट वी बाई वी। शैल वी राइट? ओके, लिखना है आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, ये हेडिंग है। और क्या, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। मैसेज थोड़ा पढ़ाने दिया जाए, इतना मैसेज करेंगे तो यार मैं कितना रिप्लाई दे पाऊंगा, बात ही करूंगा तो 1 घंटा निकल जाएगा। 1 घंटे की क्लास आप जानते हैं, थोड़ा मुझे पढ़ाने दिया जाए। मैं हमेशा ये प्लानिंग में रहता हूँ कि एक बार जब कोर्स थोड़ा आगे बढ़ जाएगा फिर हम डिस्कस करेंगे, मतलब हम बात करेंगे, आप परेशान ना हो। अभी ये क्लास पढ़ा है, कोई डाउट नहीं आना चाहिए था, ठीक है। लिखा हुआ है यहाँ पे परसेंट वी वी बाई वी, लिखना है इसमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन वाटर। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml लिखना, ऐसे लिखना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml प्रेजेंट इन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, प्रेजेंट इन पर 100 ml ऑफ सॉल्यूशन लिखना, प्रेजेंट इन पर 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, प्रेजेंट इन पर 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, प्रेजेंट पर 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ये क्या है, ये डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन ये है, जरा प्लीज यहां देखें। मान लेते हैं इस कंटेनर में, थोड़ा फील आपको दिलाना है, मैंने पिछले क्लास में बोला है फील लेके पढ़ना है। मान लेते हैं इस कंटेनर में 100 ml का सॉल्यूशन है, माना है नहीं, ध्यान रखना है। तो 100 ml का सॉल्यूशन है,
तो जो भी इसमें हम सॉल्यूट डालेंगे वी एम एल लेके इसमें अगर डाल देते हैं तो ये जो होगा परसेंट वी बाई वी होगा। इसके बारे में हमने थोड़ा बात कर लिया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन एम एल प्रेजेंट इन पर 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। इसका फॉर्मूला क्या होता है जरा यहाँ देखो, परसेंट वी बाई वी इक्वल टू होता है, यहाँ जरा देखना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, नीचे लिखा हुआ है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, ये हमारा परसेंट वी बाई वी का फॉर्मूला है। तो इसे जरा कॉपी करना है, फर्स्ट फॉर्मूला जल्दी से कॉपी कर लेंगे, ठीक है। वी सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, तो वी सॉल्यूशन निकालने का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। एक एक दो दो इजी न्यूमेरिकल भी हम करते चलेंगे ताकि हमें एनसीईआरटी वगैरह इजी दिखाई दे, कोर्स मिलने लगे कि हम सब कुछ कर पा रहे हैं। हम एनसीईआरटी के भी सारे क्वेश्चन हम साथ साथ कर रहे हैं, ठीक है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, लिखना 30 ml ऑफ एथेनॉल, 30 ml ऑफ एथेनॉल इज मिक्स विद 30 ml ऑफ एथेनॉल इज मिक्स विद 45 ml ऑफ वाटर, 30 ml ऑफ एथेनॉल C2H5OH। IUPAC नोमेनक्लेचर आपको पढ़ा दिया है यार, आप ऐसी बातें करेंगे तो कैसे काम चलेगा। 30 ml ऑफ एथेनॉल इज मिक्स विद 45 ml ऑफ वाटर, is mixed with 45 ml of water. Determine percent V by V of ethanol. Determine percent V by V of ethanol. Determine percent V by V of ethanol. क्वेश्चन को मैंने आपसे बोला जब भी मैं पढ़ाता हूँ बोलता हूँ क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। तो जब आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे, क्वेश्चन को फटाफट पढ़ लें, आप मैं बोल रहा हूँ मेरी बात को सुनेंगे, क्वेश्चन को पढ़ते रहेंगे। क्वेश्चन को पढ़ के पता चल रहा है कि इस सॉल्यूशन में जो क्वेश्चन में गिवन सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन में किसी की अमाउंट बहुत कम है, उसका नाम है 30 ग्राम ऑफ एथेनॉल। तो एथेनॉल हमारा सॉल्यूट होगा। सॉल्यूट से बोलते हैं जिसकी अमाउंट क्या हो, लेसर में हो, लेसर अमाउंट में जो प्रेजेंट होता है उसको हम सॉल्यूट बोलते हैं। जिसकी अमाउंट ग्रेटर होगा उसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट। उसको क्या बोलते हैं हम, सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट इसमें कौन होगा, हमारा वाटर होगा। वाटर जनरली यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, आपको याद रखना है यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, लेकिन डाटा के हिसाब से अगर हमने देखा है तो एक लेसर अमाउंट सॉल्यूट और मोर अमाउंट वाटर। कैसे क्वेश्चन को करेंगे, तो सबसे पहले परसेंट वी बाई वी निकालना है, तो ये लिखेंगे यहाँ पे, और ऊपर में सॉल्यूट का लिखना है। ऊपर में क्या लिखना है, सॉल्यूट का, तो लिखा हमने 30 और यहाँ 100 तो लिखना है, और नीचे वी सॉल्यूशन, वी सॉल्यूशन है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, क्या लिखा हुआ है, हाँ क्वेश्चन हमने बोला था, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन को, एक बच्चे ने बोला क्वेश्चन को एक बार रिपीट कर दीजिए। 30 ml ऑफ एथेनॉल इज मिक्स विद 45 ml ऑफ वाटर, 30 ml ऑफ एथेनॉल इज मिक्स विद 45 ml ऑफ वाटर, ठीक है। डिटरमाइन परसेंट वी बाई वी ऑफ एथेनॉल। तो 30 हमने ऊपर लिखा, नीचे वी सॉल्यूशन, वी सॉल्यूशन होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट और प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 30 प्लस 45, तो आप समझ पा रहे होंगे परसेंट वी बाई वी इक्वल टू ऊपर में 30 नीचे में 75 होगा इंटू 100। मुझे लगता है कैलकुलेशन कर लेंगे, फिर भी न्यू बैच है तो एक बार शुरू में मैं समझाते हुए चल रहा हूँ। 25 का टेबल हम 3 टाइम्स पढ़ेंगे तो 75 आएगा, और ये 4 टाइम्स में ये खत्म हो जाएगा। 3 का टेबल 10 टाइम पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा, और टोटल कितना होगा 40% होगा। मैं शुरू में कैलकुलेट करके दूंगा, बाद में मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है, ठीक है। ये कॉपी करना है जल्दी से। सेकंड क्वेश्चन लिखेंगे थोड़ा सा, आज हम लोग कोशिश करेंगे कंसंट्रेशन यूनिट खत्म कर लें, ठीक है, आज ही कोशिश हमारी रहेगी, ठीक है, तभी थोड़ा हमारा कोर्स स्पीड अपना मेकअप करेगा। सेकंड क्वेश्चन लिखना है आपको, हाउ मेनी ml, आप लोग कॉपी कर लेंगे, इसे लिखना है हाउ मेनी ml ऑफ सॉल्यूट, हाउ मेनी ml ऑफ सॉल्यूट, हाउ मेनी ml ऑफ सॉल्यूट should be added, should be added, how many ml of solute should be added in 300 ml of water, in 300 ml of water, in 300 ml of water to obtain a solution, to obtain a solution, to obtain a solution containing 80% volume of solvent, containing 80% volume of solvent, containing 80% of volume of solvent। क्वेश्चन एक बार रिपीट कर रहा हूँ, फटाफट एक बार जल्दी चेक कर लें। हाउ मेनी ml of solute should be added in 300 ml, in 300 ml 300 ml of water to obtain a solution containing 80% volume of solvent। क्वेश्चन जल्दी से पढ़ लीजिए एक बार ताकि मेरे को पढ़ाने में दिक्कत ना हो। क्वेश्चन को पढ़ते ही पता चल रहा है, ये वाली लाइन इनबिल्ट है पहले से, यहाँ पे लिख रहा हूँ, सबको दिख रहा होगा, सभी बच्चे स्क्रीन पे देखें क्या दिखाई दे रहा है, 80% बाई वॉल्यूम, बाई वॉल्यूम। 80% किसका है, क्वेश्चन में जरा पढ़ के पता चल रहा है किसका, ऑफ सॉल्वेंट, ऑफ क्या लिखेंगे, सॉल्वेंट। मैं बार बार मैसेज भी आपका देख रहा हूँ, चिंता ना करें, कंटिन्यू बोर्ड पे देखें आप।
फिर लिखा हुआ है 20% बाई वॉल्यूम, ठीक है, बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। ये हम तो पहले लिख लेंगे, इतना काम तो कर लेंगे। ये तो क्वेश्चन में जो लिखा उसी को हमने रिपीट किया, आप समझ पा रहे होंगे आप। तो परसेंट वी बाई वी हमारा फॉर्मूला होता है। यहाँ पे जरा देखो, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, और यहाँ पे 100 हम लिखते हैं, और नीचे वॉल्यूम ऑफ हम सॉल्यूशन लिखते हैं। एक बार जरा सभी बच्चे स्क्रीन पे देखें, इसकी जगह पे डाटा क्वेश्चन को पढ़ के पता चल रहा है कितना है 20, कितना है 20। यहाँ पे वी निकालना है, और नीचे क्या करेंगे 100 इधर लिख देंगे, नीचे कितना करेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट एक बार जरा क्वेश्चन को जल्दी से पढ़ के देखिए, 300 ml लिखा हुआ, कितना है 300 ml। तो पहले तो ये सॉल्वेंट की वैल्यू है, प्लस इसमें हम लिखेंगे 300 प्लस क्या लिखेंगे वी। आपको याद होगा यहाँ पे हम लोग लिख रहे थे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। इस क्वेश्चन में देखें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट तो लिख दिया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपने को पता नहीं है, निकालना है तो नहीं लिख दिया। उम्मीद करता हूँ हमको क्लियर हो गया। जल्दी से जरा इसे कॉपी कर लेंगे, जल्दी से जरा इसे जल्दी से कॉपी कर लें आप। ठीक है, अब इसको सॉल्व करोगे आप तो कितना होगा 300। एक बार जरा से देख लो, मैं एक बार कर देता हूँ क्वेश्चन, एक बार देख लें। 300 प्लस वी लिखूंगा इक्वल टू कितना होगा 5v, इक्वल टू एक बार जरा से देख लें यहाँ पे कितना होने वाला है 5v। ठीक है, बहुत बढ़िया, सबका आंसर आ रहा है, लेकिन एक बार मैं लिख के दिखा रहा हूँ। अब v की वैल्यू कितनी होगी 75, लेकिन आपको पता है हम क्या करेंगे ml लगाएंगे, लेकिन क्या करेंगे हम ml लगाएंगे। तो ये क्वेश्चन आपने कॉपी कर लिया होगा, जल्दी से कॉपी कर लें। सेकंड हमारा परसेंट वेट बाई वॉल्यूम, जिसको हम लिखेंगे परसेंट W बाई वी। सेकंड है परसेंट W बाई वी, कॉपी कर लें जरा जल्दी से। ये हो गया, लिखेंगे इसमें परसेंट W बाई वी में, जल्दी से लिखना है। आप लोग कर ले रहे हैं, बहुत अच्छा है, लेकिन मैं फिर भी साथ साथ करके दूंगा। लिखेंगे इसमें इट इज weight of solute, it is weight of solute present in, it is weight of solute present in per 100 ml of solution, present in per 100 ml PER per 100 ml of solution, per 100 ml of solution, and देखना, and it is defined, and it is defined, and it is defined। यहाँ पर लिखा हुआ है, जरा देखो, डिफाइन ऐसे करेंगे, नीचे में रखेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और ऊपर में रखेंगे वेट ऑफ सॉल्यूट। ऊपर में क्या रखेंगे वेट ऑफ सॉल्यूट। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकाल रहे थे, तो अभी हमने निकाल के देखा है। निकालने का फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस क्या फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, ये निकालने का तो फॉर्मूला है, कॉपी करेंगे जरा इसे जल्दी। 12th बोर्ड के लिए ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं इधर लिख देता हूँ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जब जिस बात पे मैं लिखूंगा याद रखें, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, मतलब वहां से क्वेश्चन आता ही आता है, कोई रोक नहीं सकता है। ये हमने वेरी इंपॉर्टेंट लिखा है, मतलब ठीक है बस। ये क्वेश्चन लिखेंगे थोड़ा सा, दो तो आसान क्वेश्चन लिख लेते हैं एक बार थोड़ा सा। पहला क्वेश्चन है एन एक्वस सॉल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन है एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेन 30% W by V, contain 30% W by V, an aqueous solution contain 30% W by V of urea, what does it mean? जल्दी से करेंगे, what does it mean? ठीक है, what does it mean? पहला क्वेश्चन का ये, इसका आंसर बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, फटाफट सबका आंसर आ रहा है। ओके, बहुत लोग अभी कर नहीं पा रहे हैं, मैं आंसर बोलता हूँ, जल्दी कॉपी करेंगे। इसका आंसर क्या होगा, इसका मतलब बस इतना है, इतना ग्राम यूरिया 100 ml में डिजॉल्व है। तो कितना ग्राम 30% लिखा हुआ है W by V, तो बोलेंगे 30 ग्राम ऑफ यूरिया इज डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। क्या लिखेंगे 30 ग्राम ऑफ यूरिया इज प्रेजेंट या डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट लिखना है। व्हाट वेट WH80 व्हाट वेट WEIGHT वेट। ठीक है, व्हाट वेट यूरिया विल बी प्रेजेंट, यूरिया विल बी प्रेजेंट in 5 ml of solution, in 5 ml of solution, in 5 ml of solution। देखिए यहाँ पे
कैसे करेंगे इसको? 30 तो यहाँ पे लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, स्क्रीन पे देखें, इंटू 100 यहाँ पे लिखना है, 5 ml है तो यहाँ पे नीचे लिखूंगा, आप समझ पा रहे होंगे आप। और क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ध्यान से सुने आप, व्हाट वेट यूरिया, यानी यूरिया का वेट निकालना है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, सीधा सीधा W। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, देख लें आप, इजी वे में सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और यहाँ से जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये वैल्यू हो जाएगा 1.5। किसी को डाउट आता होगा तो मेरे से पूछेगा। कॉपी करेंगे जरा इसे, जल्दी से कॉपी करेंगे, ठीक है। यहाँ तक जरा समझ में आ गया हो तो जल्दी से जरा मैसेज ड्रॉप करेंगे। यहाँ तक अगर पूरी बात जरा समझ में आ गया हो तो जल्दी से जरा यस मैसेज ड्रॉप करेंगे। सभी बच्चे जरा यहाँ तक समझ में आ गया हो तो यस मैसेज जरा ड्रॉप करेंगे। एक थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन लिखते हैं, इनके कंपेयर में लिखना है। क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 5 moles of glucose, 5 moles of glucose are dissolving 5 moles of glucose are dissolving 1.1 kg of water. 5 moles of glucose is dissolving 1.1 kg of water. If density of solution is 1.152 ग्राम पर ml, ब्रैकेट में लिखना 5/4, थोड़ा हिंट में लिख दिया ऐसे मैंने, ठीक है। 5/4 लिखना, डेंसिटी कितना है 1.152 ग्राम पर ml। देन डिटरमाइन परसेंट W/V, देन डिटरमाइन परसेंट W/V। क्वेश्चन को जरा जल्दी से पढ़ लें सभी बच्चे, इस क्वेश्चन को थोड़ा पढ़ लें, काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है? इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि मिक्स है, थोड़ा सा पिछले वाले कंपेयर में डिफिकल्ट है, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो सकता है, इसलिए कह रहा हूँ जरा जल्दी से पढ़ लें। क्वेश्चन को तो पढ़ लेंगे, और इंपॉर्टेंट बात है कि ये कुछ कंपाउंड है, इनको फॉर्मूला और इनका मास में याद रखना है। जैसे ये पहला कंपाउंड का नाम है ग्लूकोज, मैं अगर आपके जगह पे पढ़ता तो इसका मास याद रखता, ठीक है। या तो बार बार निकालो, टाइम बर्बाद करो, सीधा सीधा याद रखो। जैसे दूसरा है यूरिया, एकदम याद रखना है इसके लिए, NH2CuNH2, ये क्वेश्चन में बार बार आते रहते हैं। इसके बाद सुक्रोज लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है सुक्रोज, SUCROSE। सुक्रोज का फॉर्मूला होता है C12H22O11 और इसका मास होता है 342। हमने डायरेक्ट याद रख रखा है, आपको भी लिखवा दिया। इसी तरीके से एक KMNO4 है, KMNO4 का तो नाम याद करने की जरूरत नहीं, इसका मास होता है 158। कितना होता है 158, डायरेक्ट याद रखना चाहिए कुछ कुछ के मोलर मास, ठीक है, कुछ कुछ के मोलर मास याद रखना चाहिए। जैसे H2SO4, इसका होता है 98। कितना होता है 98। हमने क्यों बोला इनको याद रखना है? क्योंकि बार बार क्वेश्चन में ये सब आते हुए दिखाई देते हैं, इसलिए याद कर लेंगे, सेफ टाइम होगा, गेम अच्छा खेलेंगे आप, ठीक है, कॉपी कर लेंगे। तो जरा हम क्वेश्चन को करते हैं एक बार, हमने पढ़ लिया हुआ। इस क्वेश्चन को पढ़ के पता चल रहा है, यहाँ स्क्रीन पे लिख रहा हूँ, देखें आप। सबसे पहले सॉल्यूट इस क्वेश्चन में है ग्लूकोज। जो डाटा गिवन हो उसको पहले लिख लेना चाहिए, जिसमें N = मोल होता है, जिसको मैंने थोड़ा जानबूझ के लिखा =5। जो लोग मेरे पास पढ़े उनको तो दिक्कत नहीं आएगी, जो लोग न्यू स्टूडेंट हैं यहाँ ज्वाइन किए हैं, इसलिए मैंने थोड़ा लिख दिया N = मोल = 5, और ये भी लिख दिया कि इसे याद रखेंगे। याद इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि बार बार क्वेश्चन में आते रहता है। तो N = 5 क्वेश्चन में हो गया। क्वेश्चन में लिखा हुआ 5 moles ऑफ ग्लूकोज, ध्यान से सुनना है, 5 moles ऑफ ग्लूकोज आर डिजॉल्व इन 1.1 kg ऑफ वाटर। 1.1 kg ऑफ वाटर, वाटर की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है? वाटर की वैल्यू है। उसका लिखा इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.152 ग्राम पर ml, देन डिटरमाइन परसेंट W/V। तो एक डाटा ये गिवन है इसका, ठीक है, एक डाटा ये गिवन है। दूसरा क्या गिवन है, जरा यहाँ पे देखो, इसका वेट निकालेंगे। तो वेट कैसे निकलेगा? M × N। सर ये M × N कैसे पता चला आपको? होगा ये फ्लो चार्ट हमने लिया है, मोल कंसेप्ट की क्लास ही है। जो बच्चे मोल कंसेप्ट की क्लास नहीं किए हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, मास निकालने का फॉर्मूला होता है M × N। क्या होता है? M × N। मैं इधर जरा हिंट में लिख दे रहा हूँ, मोल निकालने का फॉर्मूला होता है वेट बाई मोलिकुलर वेट। मोल निकालने का फॉर्मूला होता है वेट बाई मोलिकुलर वेट। तो इस M को इधर शिफ्ट कर देंगे तो यही तो बनेगा, समझ पा रहे हैं आप? तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 180 इधर लिखूंगा। 180 क्यों लिखा? क्योंकि मोलर मास इसका 180 है, और यहाँ पे कितना है 500, देख सकते हैं आप। तो ये कितना होगा 900 ग्राम। ये 900 ग्राम क्या है? ग्लूकोज का मास है। किसका मास है? सॉल्यूट का मास, ग्लूकोज या सॉल्यूट का मास है। सर आपने ये मास वास क्यों निकाला? क्योंकि परसेंट W/V का फॉर्मूले में ऊपर में वेट ऑफ सॉल्यूट लिखना है,
नीदर 100 लिखना है, इधर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिखना है। तो ऊपर तो 900 लिख दिया अब हमने, इसीलिए हमने 900 को निकाला, 900 को इसीलिए हमने निकाल लिया है। अब नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, लेकिन सॉल्यूशन का तो वॉल्यूम नहीं दिया हुआ है। गिवन यहाँ पर जरा से देखो क्या डाटा है। गिवन देखें आप 1.1 kg ऑफ वाटर लिखा हुआ है। वाटर का मतलब लिखा हुआ है सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मतलब लिखा हुआ है 1100 ग्राम। किसमें लिखा हुआ है ये 1100 ग्राम लिखा हुआ है। 1.1 kg ऑफ वाटर सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट क्या है 1100 ग्राम है। क्लियर हो पा रहा होगा सभी बच्चे, देख लें। तो ये हम लोग क्या है वेट ऑफ सॉल्वेंट है, क्या है वेट ऑफ सॉल्वेंट है। तो मुझे अगर वेट ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, जरा देख लें, वेट ऑफ सॉल्यूशन चाहिए तो कितना लिखूंगा 1100 ग्राम प्लस 900 ग्राम इक्वल टू 2000 ग्राम। सर आपने ये क्यों लिखा, पहले आपको ये लिखना था, समझ में आ रहा है, फिर इधर थोड़ा मैं हिंट में लिख रहा हूँ ये सब क्यों लिखा हमने। 1.1 kg ऑफ वाटर क्वेश्चन में गिवन है, तो वेट ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, सॉल्यूट का मास प्लस सॉल्वेंट का मास। सॉल्यूट का मास यहाँ पे गिवन है कितना 900, सॉल्वेंट का मास यहाँ पे गिवन है कितना है 1100, दोनों हम सम कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा। सर आपने ये सब क्यों निकाला, क्योंकि डेंसिटी इक्वल टू होता है मास पर वॉल्यूम। डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है मास पर वॉल्यूम। तो यहाँ से अगर मैं वॉल्यूम निकालूं, यहाँ से अगर मैं वॉल्यूम निकालूंगा तो क्या होगा m/d, क्या होगा m/d। तो अगर मैं इस फॉर्मूले में m के जगह पे 2000 रख दूं और डेंसिटी की जगह पे 5/4 लिख दूं, 5/4 ये रहा यहाँ पे, 5/4 लिख दूं तो कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये आएगा 1600 ग्राम, सॉरी 1600 आएगा, 1600 आ जाएगा ml में। क्लियर हो पा रहा होगा। फिर 1600 को जैसे ही मैं यहाँ रख दूंगा तो ये 2 जीरो खत्म हो गया और 16 को 900 में डिवाइड कर देंगे, 900 में डिवाइड कर देंगे। जैसे डिवाइड करेंगे तो अप्रॉक्सीमेट मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 56.25 के आसपास आंसर आएगा परसेंटेज W/V का। क्लियर हो पा रहा होगा सब लोग, जरा इसे जल्दी से कॉपी कर लेंगे, जरा जल्दी से इसे कॉपी कर लेना है। ये तो सब डाटा है, जरा समझ में आए कॉपी कर लेंगे, जरा समझ में आया हो तो जल्दी से यस मैसेज जरा ड्रॉप करेंगे। जितने लोग क्लास कर रहे हैं अगर समझ में आया हो तो जल्दी से जरा यस मैसेज ड्रॉप करेंगे। जो लोगों को नहीं समझ में आ रहा है वो लोग उसी मैसेज में लिखना है कि प्लीज़ रिपीट, एक बार रिपीट कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी से देख लें आप। हो गया, मुझे लगता है एक बार बोलना चाहिए, 2-3 बच्चे हैं, एक बार बोल दीजिए। मैंने बोला ये सब याद रख लेना है यार, सीधा सीधा, ठीक है, काम ही है। क्वेश्चन में हमने लिखा है 5 मोल्स ऑफ ग्लूकोज आर डिजॉल्व इन 1.1 kg ऑफ वाटर इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन 1.152 ग्राम पर ml, देन डिटरमाइन परसेंट W/V। तो इस क्वेश्चन में सॉल्यूट ग्लूकोज है क्योंकि इसके अमाउंट कम है, इसका मोल 5 है, तो इसका मास निकालेंगे क्योंकि यहाँ मास रखना बहुत जरूरी है। तो निकाला 900। यहाँ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए लेकिन क्वेश्चन में इसका मास गिवन है, क्वेश्चन में इसका मास गिवन है, हमें क्या चाहिए सॉल्यूशन चाहिए वॉल्यूम का। सॉल्यूशन निकालने का फॉर्मूला होता है डेंसिटी इक्वल टू मास पर वॉल्यूम, तो वॉल्यूम निकालने का ये फॉर्मूला है। तो मास चाहिए सॉल्यूशन का, किसका चाहिए मास सॉल्यूशन का, क्योंकि डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इतना है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है ये, तो हमें डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन नीचे रखेंगे तो ऊपर मास ऑफ सॉल्यूशन हमें चाहिए। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे होगा, इसको यानी सॉल्वेंट का मास सॉल्यूट का मास सम कर देंगे तो 2000 आ जाएगा, जिसको हमने डिवाइड किया, इजीली सॉल्व करके निकाल लिया। क्लियर हो गया। नेक्स्ट लिखेंगे हेडिंग, इसको रफ कर रहा हूँ, कॉपी हो गया होगा। नेक्स्ट हमारी हेडिंग है मोलारिटी। नेक्स्ट हमारी हेडिंग है मोलारिटी, जिसको हम लिखेंगे कैपिटल M। मोलारिटी इक्वल टू कैपिटल M, इसमें लिखेंगे इट इज डिफाइन, रफ कर रहा हूं इधर, इट इज डिफाइन as number of moles of solute, it is defined as number of moles of solute, it is defined as number of moles of solute present in 1 liter of solution, present in 1 liter of solution, present in 1 liter of solution। इसको जरा देखें, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट लिखा हुआ है, प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ बोर्ड पे देखें, वॉल्यूम लेना है, यहाँ पे वॉल्यूम को हम V लिख देते हैं, V लीटर में लेना है ऑफ सॉल्यूशन। मोलारिटी को शॉर्ट हैंड में यानी छोटे फॉर्मेट में लिखने का ये तरीका है, मोलारिटी ऊपर में N लिखा हुआ है और नीचे में वॉल्यूम, और बुक्स में लिखा होगा ऐसा लीटर, ये लिखा होगा बुक्स में, क्या लिखा होगा लीटर। जल्दी से जरा इसे कॉपी कर लेंगे, फटाफट इसे कॉपी कर लीजिए।
दो फॉर्मूले जरा इससे डिराइव कर रहा हूँ, देखें आप। अगर किसी बच्चे ने इस वॉल्यूम को इधर शिफ्ट कर दिया, वॉल्यूम को इधर शिफ्ट कर दिया, स्क्रीन पे देखें, इसको इधर शिफ्ट कर देंगे तो ये n इक्वल टू हो जाएगा m इंटू वी। ये किस में लिखा हुआ है? लीटर में लिखा हुआ है। इसका मतलब मुझे एक बात समझ में आया कि मुझे मोल निकालना है तो मोलारिटी इंटू वॉल्यूम कर देंगे। अगर किसी बच्चे ने m तो रखा लेकिन वॉल्यूम की वैल्यू ml में ले लिया, एक बार जरा यहाँ पर देखें, वॉल्यूम की वैल्यू ml में ले लिया, तो ये जो मोल आएगा इसका नाम बुक्स में लिखा होगा मिली मोल्स। इसका नाम लिखा होगा मिली मोल्स। ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में नहीं आएंगे। ये वाला थोड़ा डिफिकल्ट है, बोर्ड में नहीं आएगा। बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट। फिर भी हम इसको थोड़ा करेंगे। जल्दी से जरा इसे कॉपी कर लें। एक आसान क्वेश्चन थोड़ा लिखेंगे जल्दी से। एक आसान क्वेश्चन लिखेंगे, W ग्राम ऑफ अ सॉल्यूट, स्मॉल w लिखेंगे, W ग्राम ऑफ अ सॉल्यूट। क्वेश्चन स्मॉल लेटर में लिखना है पहले, W ग्राम ऑफ अ सॉल्यूट हैविंग मोलर मास, कैपिटल M में लिखना, ठीक है, M, ठीक है, कैपिटल M। थोड़ा बार देखें यहाँ पे भी कैपिटल M है और वहाँ भी कैपिटल M है, तो वहाँ M1 लिख लेना, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो। M1। एक बार पूरा क्वेश्चन रिपीट, W ग्राम ऑफ अ सॉल्यूट हैविंग मोलर मास कैपिटल M1 is dissolved in sufficient water to form V ml of solution, capital V, volume, capital V ml of solution, determine derived formula formularity, पढ़ लिया होगा आपने। एक बार स्क्रीन पे देखें, उसमें वेट गिवन है, उसमें मास गिवन है, तो हमें पहले यहाँ मोल चाहिए। तो मैं इस क्वेश्चन में मोलारिटी इक्वल टू मोल निकालने के लिए वेट बाई मोलिकुलर वेट रखूंगा, W बाई M1, और नीचे रखना है वॉल्यूम लीटर में। लेकिन उस क्वेश्चन में वॉल्यूम किस में दिया हुआ है, देख सकते हैं आप, ml में। किस में दिया हुआ है? ml में दिया हुआ है। आपको क्लियर हो पा रहा होगा अच्छे से। तो वॉल्यूम किस में लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे V, और क्या करेंगे, 1000 से इसको भी डिवाइड कर देंगे। तो मैं यहाँ पे जब सॉल्व करूँगा, स्क्रीन पे सभी लोग जरा ध्यान से देखें, फटाफट एक बार स्क्रीन पे जरा देखना है। ये जो डिवाइड करूँगा तो ऊपर हो जाएगा 1000 आ जाएगा, ये बहुत नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, इंटू W, और नीचे हो जाएगा V इंटू M1। ये हमारा एक नया फॉर्मूला हो जाएगा। तो मोलारिटी का एक फॉर्मूला ये, दो फॉर्मूले यहाँ लिखे थे 3 और एक फॉर्मूला ये, कितना फॉर्मूला हो गया? 4। फटाफट जरा इसे जल्दी से कॉपी कर लेंगे। एक आसान क्वेश्चन लिखेंगे और 2 मिनट टाइम आपको दूंगा, जल्दी से करना है। लिखना है आपको 30 ग्राम ऑफ यूरिया, 30 ग्राम ऑफ यूरिया, 30 ग्राम ऑफ यूरिया is dissolved in sufficient water, to produce, 200 ml of solution। वंस अगेन, एक बार पूरा क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ। 30 ग्राम, एक मैसेज आ जाता है बीच में, इसको रीड कर रहे, दोबारा बोल रहा हूँ। 30 ग्राम ऑफ यूरिया इज डिजॉल्व इन sufficient water to produce 200 ml of solution, कैलकुलेट, फर्स्ट पार्ट लिखेंगे परसेंट W/V, कैलकुलेट में लिखना है फर्स्ट पॉइंट परसेंट W/V। सेकंड लिखेंगे मोलारिटी, 2 क्वेश्चन है, 2 मिनट टाइम में, जल्दी से करेंगे। जल्दी से करेंगे एक बार इसको। मैं वेट कर रहा हूँ आंसर का, स्क्रीन पे जल्दी से आंसर फॉरवर्ड करेंगे। या तो स्क्रीन पे फॉरवर्ड करेंगे, मेरा व्हाट्सअप भी ऑन है, स्क्रीन पे ही वो भी ऑन है, जो करोगे मुझे दिख जाएगा। जल्दी जल्दी जरा करो। मैं करता हूँ। बहुत बढ़िया। एक लड़के का है परसेंट W/V 15%, बहुत अच्छा, सही आंसर है। एक का मोलारिटी बताओ जल्दी से। गलत, मोलारिटी गलत आ रहा है। करता हूँ यहाँ पे
परसेंट W/V तो बहुत आसान है इस क्वेश्चन में। कितना है 200 ml, तो 200 को नीचे रखेंगे इंटू 100 यहाँ रखेंगे। हाँ क्वेश्चन में जरा से पढ़ के देखेंगे डब्लू ग्राम कितना लिखा हुआ है 30 ग्राम। तो यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे 2 जीरो खत्म, तो टोटल आ जाएगा 15%। बहुत सही, फटाफट आंसर निकाला है किसी ने। मोलैरिटी जरा देखो ऊपर जस्ट अभी हमने लिखा था डब्ल्यू ग्राम ऑफ अ सॉल्यूट, ऐसा लिखवाया था हमने, हैविंग मोलर मास एमोन, उस फॉर्मूले से बनेगा। तो उस फॉर्मूले को जब हम देखेंगे तो यहाँ कितना रखना पड़ेगा 1000, इधर में डब्ल्यू ग्राम कितना है 30, क्वेश्चन में वॉल्यूम कितना है 200, क्वेश्चन में वॉल्यूम कितना है 200। अब मोलर मास देखेंगे, मोलर मास देखेंगे, किसका मोलर मास निकालना है 30 ग्राम ऑफ यूरिया। मोलर मास अभी थोड़ी देर पहले मैंने यहाँ लिखा था, उससे याद करने के लिए बोला था। यूरिया का मोलर मास कितना है उसमें 60, कितना है 60। तो आप देख सकते हैं पूरी वैल्यू यहाँ पे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 5/2, कितना आ जाएगा 5/2। और ब्रैकेट में मतलब यहाँ पे लिखा होगा ऐसा, और इस लाइन का मतलब है मोलर। ये क्या होता है मैं अभी बताऊंगा, लेकिन ऐसा लिखा होगा और नाम लिखा होगा मोलर। कॉपी करेंगे जरा जल्दी से, कॉपी करेंगे। इसके बाद मेथड 2 क्वेश्चन को जरा देखते हैं एक बार। इसी क्वेश्चन को मेथड 2 से करेंगे। मेथड 2 जरा स्क्रीन पे सभी लोग देखें। मेथड 2 ये है, मोलैरिटी इक्वल टू 10 इंटू परसेंट W/V इंटू वेट ऑफ सॉल्यूट। ये फॉर्मूला कहाँ से आ रहा है ये नहीं पूछेंगे, ये शॉर्टकट है। ये फॉर्मूला कहाँ से आया ये सब कुछ भी नहीं पूछेंगे, ये सब शॉर्टकट है। ये W सॉल्यूट की जगह पे मास सॉल्यूट लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना, मास सॉल्यूट। तो यहाँ पे 10 लिखेंगे इंटू कितना लिखेंगे 15। अभी आप निकाल के लाए यहाँ पे 15 रखेंगे। नीचे मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट क्वेश्चन को पढ़ के पता चला कितना हुआ 60 किसका था यूरिया का था। उम्मीद करता हूँ वो क्लियर हो पा रहा होगा। जब इसको भी सॉल्व करोगे आप तो 5/2 आएगा, डेट इज 2.5 मोलर आएगा। करके देख लें आप, इतना आंसर आएगा 5/2। कितना आएगा 5/2। जल्दी से जरा कॉपी करना है आपको, इधर रफ कर रहा हूं। लिखना है इसके बाद आपको यूनिट ऑफ मोलैरिटी। नेक्स्ट थोड़ा सा लिखना है आपको यूनिट ऑफ मोलैरिटी। मोलैरिटी बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मोलैरिटी का यूनिट होता है मोल्स, ऊपर में था, और नीचे में क्या है लीटर, तो मोल्स पर लीटर। मोलैरिटी बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मोल पर लीटर लिख लो, या इसी बात को बुक्स में लिखा होगा, जरा देखो मोल लीटर इनवर्स, एक ही बात होता है, आप जानते हैं एक ही बात, मोल लीटर इनवर्स। LTR लिखा, थोड़ा हमने लिखने की कोशिश करी थी लेकिन अच्छे से नहीं लिख पाया था। ये कॉपी हो गया। यहाँ जरा देखेंगे, याद रखें, अगेन मैंने आपसे बताया याद रखें मतलब बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है, इसको तो याद ही रखना है, कोई ऑप्शन नहीं है। तो जैसे पहला वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है मोलर, फर्स्ट वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है मोलर, जिसको हम लोग कैपिटल M से इंडिकेट करेंगे, और इसका मतलब है 1 मोल ऑफ सॉल्यूट। जरा एक बार स्क्रीन पे देखें, लिखा हुआ है 1 मोल ऑफ सॉल्यूट। सभी बच्चे स्क्रीन पे देखें, स्क्रीन पे देखो, लिखना नहीं है अभी आपको। प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। किसी क्वेश्चन में आ गया मोलर लिखा हुआ वर्ड, तो मोलर वर्ड का मतलब है 1 मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। सिमिलर किसी क्वेश्चन में ऐसा आ गया, जरा देखें आप कैसा लिखा हुआ आ गया, सेमी मोलर, जिसको आज से हम लोग बोला करेंगे M/2 या बोला करेंगे 1/2, एक ही बात है। इसका मतलब है हाफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। एक बार पहले देख लो फिर लिख लेना, मैं 2 मिनट वेट करूंगा, कोई दिक्कत नहीं। आप देखो पहले। इसी तरीके से एक वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है पेंटी मोलर, इसका मतलब होता है M/5 और होता है 1/5, और इसको बोलेंगे 1/5 मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। और लास्ट इसी की तरह लिखा हुआ है डेसी मोलर, जिसको हम लोग M/10 या 1/10 या 1/10 के बाद ये पूरी लाइन रिपीट करेंगे। इसको जरा जल्दी से कॉपी कर लें, मैं तब तक समझाता हूँ पूरी बात। इसे जरा जल्दी से कॉपी कर लें, मैं पूरी बातों को समझा भी रहा हूँ। आप देखो क्या लिखा हुआ है। अगर क्वेश्चन में कहीं मोलर वर्ड लिख के आता है तो मोलर का मतलब है 1 मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। क्वेश्चन में कहीं लिखा हुआ है सेमी मोलर, सेमी मोलर का मतलब है M/2 या हाफ मोल, M/2 या हाफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। पेंटी मोलर का मतलब है M/5 या हाफ के जगह पे 1/5
मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। डेसीमोलर m/10 या 1/10, और यहाँ पे लिखेंगे 1/10 मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। इसे जरा जल्दी से कॉपी कर लेंगे, इसे जरा जल्दी से कॉपी कर लेंगे, फटाफट करो, टाइम कम हमारे पास, कम से कम 10 क्वेश्चन कर लेना है। और इस स्पीड से चलोगे तुम लोग तो मुझे तो नहीं लग रहा होगा, ठीक है, फिर भी हम चाहते हैं कर लेना तो कर लेना चाहिए। क्वेश्चन है, हो गया, एक बार जरा हो गया है ये लिख लिया आप लोगों ने, तो ओके में जरा मैसेज ड्रॉप करेंगे, और समझ में आ गया तो यस मैसेज जरा ड्रॉप करेंगे। समझ में आया तो जरा यस मैसेज, और हो गया तो ओके मैसेज जरा ड्रॉप करेंगे जल्दी से, फटाफट फटाफट। बहुत बढ़िया, क्वेश्चन लिखेंगे। कैलकुलेट वेट ऑफ H2SO4, कैलकुलेट वेट ऑफ H2SO4 प्रेजेंट इन, कैलकुलेट वेट ऑफ H2SO4 प्रेजेंट इन 200 ml, कैलकुलेट वेट ऑफ H2SO4 प्रेजेंट इन 200 ml डेसीमोलर सॉल्यूशन, प्रेजेंट इन 200 ml डेसीमोलर सॉल्यूशन, प्रेजेंट इन 200 ml डेसीमोलर सॉल्यूशन। सभी बच्चे पढ़ लें क्वेश्चन को, फिर मैं करूंगा, आप ध्यान से देखना। आपको जब मैं बोलूंगा ध्यान से देखने के लिए तो ध्यान से देखा करेंगे। क्वेश्चन में है कैलकुलेट वेट ऑफ H2SO4, तो वेट निकालना है। वेट निकालने का फॉर्मूला होता है N इंटू एम। एन तो निकाल के लाएंगे, लेकिन मोलर मास इसका कितना होता है 90। किसका मोलर मास है ये? H2SO4 का है। किसका W निकालना है? H2SO4 का निकालना है। किसका W निकालना है? H2SO4 का। किसका मास ये 98, सॉरी ये 98 है, सॉरी ठीक है 98 है। किसका है? H2SO4 का। यानी M निकालना पड़ेगा, और NH2SO4 के लिए फॉर्मूला हम देखेंगे। अब NH2SO4 के लिए हमें फॉर्मूला वगैरह देखना है, तो क्वेश्चन को जरा सभी बच्चे एक बार ध्यान से पढ़ लें। क्वेश्चन में लिखा हुआ है मोलारिटी की वैल्यू 1/10। क्वेश्चन में यहाँ पे गिवन लिख देता हूँ, मोलारिटी इक्वल टू 1/10 लिखा हुआ है। कैसे पता चला 1/10 है? डेसीमोलर सॉल्यूशन। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? डेसीमोलर सॉल्यूशन। क्वेश्चन में वो पढ़ के एक और बात पता चल रहा है, वॉल्यूम की वैल्यू इसमें 2 ml है। वॉल्यूम की वैल्यू किसमें है? 2 ml है। अपने को मोलारिटी इक्वल टू पता है N/V लेते हैं, और V की वैल्यू किसमें लेते हैं? लीटर में। तो अगर N की वैल्यू निकालना होगा तो मैं यहाँ पे लिखूंगा M इंटू V लीटर में। क्लियर हो पा रहा होगा? इसका मतलब मैं 1/10 यहाँ लिखूंगा, लीटर में इसको चेंज करूंगा, ये किसमें है? ml में। तो कितना हो जाएगा? 0.2। कितना होगा ये? 0.2। तो 1/10 इंटू 0.2। क्लियर हो पा रहा होगा मेरी बात? सब लोग समझ पा रहे होंगे अब? तो ये सॉल्व करेंगे तो कितना होगा? 1/50। और जब इधर लेकर आऊंगा तो 1/50 इंटू 98 करेंगे, आंसर आ जाएगा। इंटू 98 करेंगे, आंसर आ जाएगा। एक बच्चे ने मैसेज ड्रॉप किया, जरा दोबारा एक बार बोलिए। मैंने बोला है क्वेश्चन को पढ़ के पता चल रहा है, वेट निकालना है। वेट का फॉर्मूला होता है N इंटू एम, और M इक्वल टू क्या है? H2SO4। 98 मोलर मास रख दिया, N निकालना है। N के लिए ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला इसी से डिराइव हुआ है। क्वेश्चन में M/M की वैल्यू 1/10, डेसीमोलर लिखा हुआ, वॉल्यूम की वैल्यू है 200, तो हमने 200 को ml को लीटर में चेंज कर दिया। क्लियर हो गया होगा? 2-3 थोड़े आसान क्वेश्चन कर लेते हैं जो कभी कभी एग्जामिनेशन में आएंगे। तो क्वेश्चन लिखना है कैलकुलेट द मोलारिटी। क्वेश्चन जल्दी जल्दी लिखेंगे। कैलकुलेट द मोलारिटी इन द फॉलोइंग। कैलकुलेट द मोलारिटी इन द फॉलोइंग। कैलकुलेट द मोलारिटी इन द फॉलोइंग। इन द फॉलोइंग पहला है उसमें फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन लिखना है आपको 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट इन 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ वाटर, प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ वाटर, प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ वाटर। तो मैं करता हूं, सभी लोग जरा देखें स्क्रीन पे, देखो मोलारिटी निकालने का फॉर्मूला है यहाँ पे, देखो N/V लेना है लीटर में, तो V की जगह पे 1 लिखा हुआ है, कॉपी। मोल निकालेंगे,
मोल निकालने का फॉर्मूला होता है वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट। वेट है क्वेश्चन में 18, कितना है क्वेश्चन में 18, ये गिवन डाटा है। अब मोलर मास ग्लूकोज का कितना होता है 180, अभी थोड़ी देर पहले मैंने लिख के बताया था और बोला है आपको निकालने भी आना चाहिए। ग्लूकोज क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ होगा, अगर किसी बच्चे को डाउट आ रहा है तो ग्लूकोज का फॉर्मूला ये होता है। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है जब इसका मोलर मास कैलकुलेट करेंगे 12 इंटू 6, 1 इंटू 12 और यहाँ पे 16 इंटू 6 तो 180 आएगा। तो जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा ये 1/10 या 0.1, तो मैं यहाँ पे 0.1 रखूंगा और सॉल्व करूंगा तो 0.1 मोलर आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको पहला क्वेश्चन मैंने करके दिया और समझ गए होंगे। दूसरा आपको करना है, इसे कॉपी करेंगे और दूसरा आपको करना है। दूसरा मैं स्क्रीन पे जरा लिख देता हूँ और फटाफट तुम लोग करना, ठीक है। 2 मिलीमोल्स ऑफ 200 ml ऑफ सॉल्यूशन, जल्दी करना है इसे। 2 मिलीमोल्स ऑफ 200 ml ऑफ सॉल्यूशन। हो गया, कर लिया आप लोगों ने, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही आंसर, बिल्कुल सही आंसर है, बहुत अच्छा। बाकी लोग भी जल्दी जल्दी करें, एक दो बताते हैं बाकी लोग यहाँ बैठने आ जाते हैं। बस एक दो बताते हैं बाकी लोग यहाँ बैठते हैं यार, बस करता हूँ। मोलारिटी का फॉर्मूला जरा सा देखो इधर, हमें कंसेप्ट सीखना है, रट्टा नहीं मारना है। N/V लीटर में, N/V लीटर में, जरा एक बार स्क्रीन पे देखें तो ये लीटर में लेना है, लेकिन क्वेश्चन में इसकी वैल्यू पहले ml में दिया है तो हम 200 ही लिख लेंगे। सर आपने यहाँ लीटर में क्यों नहीं कन्वर्ट किया, क्योंकि यहाँ मोल था, लेकिन इस बार इसने मिली मोल दे दिया तो मिली वर्ड दे दिया और यहाँ भी मिली लिख दिया। फिर से एक बार सुन लें आप, मोलारिटी का फॉर्मूला है N/V, V किस में लेना है लीटर में, तो V को हमने एज इट इज लिख दिया, लीटर में चेंज नहीं किया क्योंकि ये भी वैल्यू किस में मिली मोल में है, तो लिख देंगे इस तरीके का। और 2/200 करेंगे तो समझ गए होंगे कितना आ जाएगा 0.01, कितना आएगा 0.01। क्लियर हो गया। क्वेश्चन का जो थर्ड पार्ट है जरा उसको जल्दी से आपको करना है, इसी क्वेश्चन में थर्ड एक और क्वेश्चन लिख लो ताकि मैं समझा पाऊँ आपको। ये लिखा हुआ 5 मोल्स, कंफ्यूजन को दूर करने के लिए इसी क्वेश्चन में कंफ्यूजन को यहाँ दूर हो जाएगा। 5 मोल्स इन 2000 ml, ताकि आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। देख लो इस बार जो मोलारिटी निकालेंगे तो 5 ऊपर रखेंगे, यहाँ पे हमने 2 इसलिए लिख लिया था क्योंकि ये भी मिलीमोल और ये भी ml में है, तो 5 ऊपर में, लेकिन इस बार इसको लीटर में चेंज करेंगे, कितना लिखेंगे 5/2, 2.5 आ जाएगा, सॉरी 5/2 लिख देना, ठीक है 2.5 आ जाएगा। 2.5 कैपिटल M, M का मतलब है मोलर। कॉपी हो गया, ठीक है जल्दी से कॉपी कर लेंगे इसे। यहां तक पूरी बात समझ में आ गया हो, ग्रुप ए आपको अच्छे से क्लियर हो गया हो तो जल्दी से जरा ओके मैसेज ड्रॉप करेंगे। ग्रुप ए अगर पूरी बात समझ में आया हो तो जल्दी से ओके मैसेज जरा ड्रॉप करेंगे, ठीक है ऐसे ही पढ़ना है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सबका ओके मैसेज आ रहा है, बहुत अच्छा, ठीक है सबका ओके मैसेज आ रहा है। ऐसे ही धीरे धीरे घर पे पढ़ते रहना है। देखिए पढ़ाई लिखाई को लेके मेरा ये मानना है कि दुनिया का सबसे आसान काम पढ़ना लिखना, इसमें बस 2 ही 3 काम करना है, रोज आराम आराम से पढ़ना। अगर आपका पढ़ने में मन नहीं लगता है तो मेरा ये सजेशन है, घर पे कहते हैं लोग ध्यान करें, ठीक है ध्यान के लिए मेरा ये मानना है कि आप शांत रूम में बैठें, अपने कान में ईयर प्लग्स आते हैं आजकल, ये हेडफोन नहीं जो गाने सुनने वाले हैं, ईयर प्लग छोटे से आते हैं, उसे कान में लगाएंगे तो कान में कुछ भी चीज़ें बाहर से अंदर सुनाई नहीं देंगी, और उसके बाद आंखें बंद करके अपना पूरा कंसंट्रेशन यहाँ लेकर आना चाहिए। रोज ऐसा 5 मिनट करते करते 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट ऐसा करते हैं तो ऐसा मानते हैं कि पूरा ध्यान एक जगह आ जाता है। इससे क्या होता है, जिस पर फोकस करना चाहते हैं उस चीज़ पे पूरी एनर्जी एक बार में लगती है।
समझ रहे हैं आप? जिस पे फोकस करना चाहते हैं उस पर पूरी एनर्जी एक बार में लगती है और बहुत जबरदस्त अंदर से समझिए कॉन्फिडेंस आ जाता है किसी भी काम को करने के लिए। एक बात ये। दूसरा इंपॉर्टेंट बात यह है कि पढ़ाने के लिए जैसे हम लोग स्ट्रैटेजी बना के पढ़ाते हैं, उसी तरह पढ़ने के लिए भी एक स्ट्रैटेजी अपनी होनी चाहिए आपको कि इसको कैसे पढ़ना है, इसको कैसे पढ़ना है, इसको कैसे पढ़ना है, मतलब फिजिक्स को कैसे पढ़ेंगे, केमिस्ट्री को कैसे पढ़ेंगे, मैथ या बायो को कैसे पढ़ेंगे, ये एक स्ट्रैटेजी अपने दिमाग में आपको बना के रखना चाहिए। इससे क्या होता है, थोड़ा चीज़ें आसान हो जाती हैं, आपको समझ में आ जाता है क्या गलत है और क्या सही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझ पा रहे हैं ना? स्ट्रैटेजी का बहुत बड़ा रोल है, उसको आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। स्ट्रैटेजी नहीं बनाएंगे आप गिर जाएंगे। और देखो ऐसी पढ़ाई पढ़ने से कोई फायदा नहीं है जिस पढ़ाई में आप, समझ रहे हैं ना, इसको आसान शब्दों में बोलूँ तो ऐसा ऐसा काम करने से कोई फायदा नहीं है। ऐसा काम भी अगर आसान शब्दों में बोलूँ तो मान लेते हैं अगर किसी जमीन में 100 फीट नीचे, 100 फीट नीचे अगर पानी है, किसी जमीन में जहाँ पर रहते हैं वहाँ 100 फीट नीचे पानी है, तो अगर किसी बच्चे ने 60 फीट खोद दिया, 80 फीट खोद दिया, 90 फीट उसमें जो है खुदाई कर दिया, उससे क्या फर्क पड़ता है? नथिंग, कोई फायदा नहीं है। मतलब कहने का मतलब ये चाह रहा हूँ कि आपने एडमिशन ले लिया, खूब फोकस करके एक चैप्टर बढ़िया से कर लिया, 2 कर लिया, 3 कर लिया, ऐसा पढ़ने से क्या फायदा है? कुछ भी नहीं। तो आप जब तक वो पानी तब तक नहीं निकलेगा जब तक उसमें 100 फीट ना जाए। 98 फीट की खुदाई मान लेते हैं अगर आपने कर भी दिया, 90 छोड़ो, 98 भी अगर आपने खुदाई कर दिया, अगर 100 फीट पे मान लेते हैं पानी है और 98 भी अगर आपने खुदाई कर दिया तो वो यूजलेस है, किसी काम का नहीं है। तो मेरा मानना है कि 100 तक तो जाना ही है पानी के लिए। इसी तरीके से सिमिलर पूरी एनर्जी एक बार में लगा के कोर्स को एक बार हाथ में लेना चाहिए। अब फिर देखना चाहिए कि कहाँ प्रॉब्लम है, आप में या टीचर में। दोनों मिलके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेंगे, सिलेक्शन हो जाएगा। तो ऐसा करेंगे, ठीक है? ये मैं ऐसे ही बता रहा था आपको, मोटिवेट नहीं कर रहा था। आप तो खुद ही ज़्यादा मोटिवेट है, ये मैं ऐसे ही बता रहा था जब तक ये बच्चे बच्चे लिख रहे हैं तब तक। ठीक है, बहुत बढ़िया बोल रहा है, बहुत बढ़िया समझ में आ रहा है। ठीक है सही है, बहुत बढ़िया, ऐसे ही करते रहना है। देखिए अब ग्रुप बी शुरू करेंगे हम लोग। तो ये लिखा हुआ है ग्रुप बी। ग्रुप बी के अंदर हमारा था पहला परसेंट बाई वेट। परसेंट बाई वेट ये लिखा हुआ है, जिसको हम लोग लिखेंगे परसेंट डब्ल्यू बाई डब्ल्यू। ये कॉपी करना है आपको, परसेंट डब्ल्यू बाई डब्ल्यू लिखेंगे। इसमें वेट ऑफ सॉल्यूट, परसेंट डब्ल्यू बाई वेट में लिखेंगे, परसेंट डब्ल्यू बाई डब्ल्यू में लिखना है आपको। वेट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन, वेट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। Weight of solute present in 100 gram of a solution and it is defined as यहाँ पर लिखा पड़ा हुआ स्क्रीन पे देखें, W सॉल्यूशन, और W सॉल्यूशन निकालने का फॉर्मूला होता है W सॉल्यूट प्लस W सॉल्वेंट प्लस W सॉल्वेंट। ये कॉपी करना है। इसमें 4-5 हैं, आज ही हम कर लेंगे, इसको भी थोड़ा मार्च कर लेंगे, फिर एक बार पूरी बातों को जरा समझाऊंगा, सुन लेंगे, फिर हम थोड़ा इसके बाद रहने देंगे। ठीक है, लिखना है क्वेश्चन, एन एक्वस सॉल्यूशन, जल्दी से क्वेश्चन लिखना है। एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेन, एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेन, एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग लिखना, ठीक है? एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाई वेट ऑफ यूरिया, an aqueous solution containing 30% by weight of urea, 30% by weight of urea। ठीक है, what does it mean, what does it mean, what does it mean, इसका मतलब क्या है ये पूछ रहा क्वेश्चन में। आंसर लिखना मैं बोल देता हूँ, समझ जाओगे आप। इसका मतलब है जितना ग्राम यूरिया पूछ रहा है 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में डिजॉल्व है, तो लिख लेना वहाँ पे कितना ग्राम यूरिया है, 30 ग्राम। तो लिखना इसमें इट मीन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, इट मीन 100 ग्राम सॉल्यूशन, इट मीन 100 ग्राम सॉल्यूशन कंटेनिंग 30 ग्राम ऑफ यूरिया, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 30 ग्राम ऑफ यूरिया, 30 ग्राम ऑफ यूरिया। इसी का सेकंड पार्ट भी लिख लो थोड़ा क्वेश्चन में। क्वेश्चन है कैलकुलेट वेट ऑफ सॉल्यूट, कैलकुलेट वेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट in 7.5 gram, in 7.5 gram of solution, calculate weight of solute and solvent in 7.5 gram of solution
इन 7.5 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। करते हैं जरा, देखिए यहाँ पे एक बार मैंने बोला है मैं सब पढ़ा के लाऊंगा कंसंट्रेशन, तो एक बार समझा दूंगा, फिर आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन एक बार कर लेंगे तो उसको समझ लेंगे। 3 स्टेप में धीरे धीरे रिकॉल करेंगे तो हमें चीजें याद रहेंगी। तो अभी जरा देख रहे हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को कैसे करेंगे, क्वेश्चन को जरा पढ़ लो। सॉल्यूट और ल्यूट निकालना है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का क्या निकालना है आपको, वेट निकालना है। तो कैसे करेंगे इसको, सबसे पहले मैं यहाँ पर 30 लिखूंगा इंटू, इधर तो 100 लिखूंगा, सॉरी ये 30 इक्वल टू है, इसी फॉर्मूले में हम रख रहे हैं। नीचे वेट ऑफ सॉल्यूशन क्वेश्चन में गिवन है कितना है 7.5, और ये W लिख देंगे, ये तो पता ही नहीं अपने को, ये पता है कितना है 7.5। क्लियर हो गया वो, जल्दी से पढ़ लें। ये 30% कहाँ से आया, उसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, ये जो ऊपर हमने लिखा उसी का सेकंड पार्ट है। कॉपी कर लेंगे जरा इसे जल्दी से। तो ये वैल्यू हो गया। अगर आप मेरे से पूछोगे वेट ऑफ सॉल्यूट यहाँ से, तो 2.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2.5 वेट ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा। कोई दिक्कत है ही नहीं, समझ पा रहे होंगे आप लोग, ठीक है। तो ये सॉल्यूट हो गया। अब वेट ऑफ क्या निकालना अपने को, सॉल्वेंट। यहाँ देखो, वेट ऑफ सॉल्वेंट निकालने का फॉर्मूला होता है वेट ऑफ सॉल्यूशन माइनस वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूशन में कितनी वैल्यू है 7.5, और इसकी वैल्यू कितनी है 2.5, इसकी वैल्यू कितनी है 2.5। जब लेस कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कर पाएंगे आप। ये 2.25 आया है, किसी किसी आंसर ने, एक बच्चे ने बोला सर 2.25 है, देख लेना आप, ठीक है। मुझे पता नहीं, मैं 2.5 मान के चला है, तो 2.25 एक बच्चा बोल रहा है 2.25, तो मान लो ना, उसमें क्या करना है, बहुत सारे बच्चों के 2.25 है, तो सेम है। चलो लिख लो यार 2.25, तो कितना हो जाएगा ये 5.25, कितना हो जाएगा 5.25। एक आसान क्वेश्चन लिखेंगे, लिखना है आपको 0.2 मोल्स ऑफ ग्लूकोज, 0.2 मोल्स ऑफ ग्लूकोज हो गया, ये लिखना है 0.2 मोल्स ऑफ ग्लूकोज आर डिजॉल्व, 0.2 मोल्स ऑफ ग्लूकोज आर डिजॉल्व, 0.2 moles of glucose are dissolved in 64 gram of water, are dissolved in 64 gram of water, 64 gram of water. Calculate percent W by W, calculate percent W by W of glucose in the solution, of glucose in the solution, of glucose in the solution. पढ़ लें एक बार सभी बच्चे। और यहाँ देखें, अगर मैं परसेंट W बाई W के बारे में अगर मैं बात करूंगा तो इधर तो 100 लिखूंगा, नीचे में W सॉल्यूशन लेना है। W सॉल्यूशन क्वेश्चन में पढ़ के पता चल रहा है कितना लेना है आपको, कितना W सॉल्यूशन, तो इधर लिखूंगा पहले 64 प्लस, सर आपने ये कैसे लिखा, जरा देखो क्वेश्चन में गिवन है, थोड़ा यहाँ हिंट में लिख रहा हूँ, देखो एक बार समझ जाओगे। इधर ऐसे करके लिख रहा हूँ, क्वेश्चन में गिवन है 0.2 मोल्स, स्क्रीन पे जरा सभी बच्चे देखें, ऑफ ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का मुझे यहाँ से W निकालना पड़ेगा। क्यों निकालना पड़ेगा, क्योंकि W ग्लूकोज जो यहाँ पे लिख देता हूँ पूरा फॉर्म में, वही W ऑफ सॉल्यूट है, वही क्या है W ऑफ सॉल्यूट है। और इस फॉर्मूले में यहाँ पे क्या लिखना है, W ऑफ सॉल्यूट लिखना है। तो कैसे निकालेंगे W ऑफ सॉल्यूट, जरा से देखो आप यहाँ पे स्क्रीन पे जरा देखें। W निकालने का फॉर्मूला होता है N इंटू एम। क्या होता है N इंटू एम, तो इसका N कितना है 0.2 मोल जो क्वेश्चन में गिवन है। मोलर मास अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक टेबल में बोला था याद रखने के लिए, कितना इसका मोलर मास है 180। अभी 2-4 क्वेश्चन के पहले मैंने इधर मोलर मास लिखवाया था, बोला था उसको याद कर लेंगे। ग्लूकोज का मोलर मास, यूरिया का, H2SO4 का, इन सबों का, KMnO4 का करीबन 10-15 में मोलर मास याद रखना चाहिए। बार बार क्वेश्चन में आता रहता है, तो हमने ये लिख लिया। अब आप देख रहे हैं कितना हो जाएगा 36, कितना हो जाएगा 36। क्लियर हो पा रहा होगा। जब इधर लेकर आएंगे तो ऊपर में लिखेंगे हम 36 और नीचे भी कितना लिखेंगे 36। सर हमने नीचे 36 क्यों लिखा, क्योंकि ऊपर में वेट ऑफ सॉल्यूट लेना है और नीचे में वेट ऑफ सॉल्वेंट प्लस वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्वेंट प्लस वेट ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूशन। तो नीचे वेट ऑफ सॉल्यूशन लेना था तो सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट का वेट ले लिया। क्लियर हो गया। सॉल्व करेंगे तो 36% आंसर आ जाएगा। ये दोनों 100 कैंसिल आउट और 36%। कॉपी कर लेंगे। इसके बाद हम हेडिंग लिखेंगे मोल फ्रैक्शन। इसका सिंबल है कैपिटल X। मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन में लिखना है आपको। ये हो गया।
मोल फ्रैक्शन लिखेंगे, इट इज डिफाइन एज number of define as number of moles of substance, define as number of moles of substance to the total number of moles, to the total number of moles, to the total number of moles। यहां देखेंगे x सब्सटेंस निकालने का फॉर्मूला होता है n सब्सटेंस डिवाइडेड बाई n टोटल। ये मैं बताता हूँ, पहले आप कॉपी कर लें। ये जरा एक बार एक लड़के ने बोला क्वेश्चन की पूरी लाइन एक बार रिपीट करने के लिए रिपीट कर रहा हूँ, इसको जरा कॉपी कर लेंगे। हमने बोला है डिफाइन एज रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, डिफाइन एज रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स। हो गया, लिखा हुआ मोल फ्रैक्शन ऑफ सब्सटेंस, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना हो n सब्सटेंस ऊपर और बाई टोटल मोल। इसको थोड़ा और समझाने के लिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ, जरा देखिए एक बार स्क्रीन पे। सॉल्यूशन के दो पार्ट हैं, आप जानते हैं। फर्स्ट पार्ट का नाम है सॉल्यूट और सेकंड पार्ट का नाम है सॉल्वेंट। एनसीईआरटी में इसको ए मानता है, लेकिन हम इसको बी मान के चलेंगे, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लेना, और इसको ए मानेंगे। एनसीईआरटी वाले क्या मानते हैं, इसे ए मानते हैं और इसे बी मानते हैं, लेकिन मैंने इसे बी माना है और इसे ए माना है। काफ़ी आगे पढ़ते पढ़ते समझ में आएगा इसे क्यों माना है, लेकिन आपको ऐसा ही मान के चलना है। सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट मिक्स हुआ तो सॉल्यूशन बनेगा, क्लियर हो गया। अब मेरे को ये निकालना है, क्या निकालना है, यहाँ जरा देखो, इसको थोड़ा रफ कर दो, थोड़ा स्क्रीन पे सभी लोग देखिए। अगर आपने मेरे से बोला सर एक्स बी निकालो, तो एक्स बी इक्वल टू क्या होगा, एन बी, नीचे में एन बी प्लस एन ए। ये कैसे निकाला आपने, ये फॉर्मूला है, जरा देखो ये फॉर्मूला हमने कैसे डिफाइन किया। ये फॉर्मूला हमने लिखा है एक्स सॉल्यूट इक्वल टू एन सॉल्यूट ऊपर में, और नीचे में जरा प्लीज यहाँ पे देखें, एन सॉल्यूट प्लस एन सॉल्वेंट, जिसका नाम है एन टोटल। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो पा रहा होगा। यही फॉर्मूले को हमने छोटे फॉर्म में लिख दिया। बी और ए क्या है, यहाँ पे लिखा पड़ा हुआ है, बी और ए क्या है, यहाँ पे लिखा पड़ा हुआ है। इसी तरीके से मैं एक्स ए निकालूंगा, तो जिसका निकालना है उसका मोल ऊपर लेना है, नीचे टोटल मोल। टोटल मोल का मतलब दो ही है, तो दो को सम करेंगे, ये फॉर्मूला है इसका। इसको अगर तुमने बोला कि नहीं समझ में नहीं आ रहा तो ऐसे लिख दीजिए, तो ऐसे लिखूंगा एक्स सॉल्वेंट इक्वल टू हुआ ऊपर में एन सॉल्वेंट, नीचे में एन सॉल्वेंट प्लस एन सॉल्यूट, दोनों को सम करूंगा तो नाम होगा एन सॉल्यूशन। मैं आपको समझाना चाहता हूँ, ये दोनों फॉर्मूले सेम है, हम लोग ये वाला लेंगे और ये दोनों भी सेम है, तो हम लोग ये वाला लेके चलेंगे। ठीक है, कॉपी करेंगे जरा इसे जल्दी से कॉपी करना है। हो गया, एक बार हम कंसंट्रेशन की पूरी यूनिट खत्म कर लेंगे, तो एक बार हम जहां तक अभी हम पढ़ के जाएंगे, मतलब 3 लेक्चर 4 लेक्चर जो भी हो, 3 to 4 लेक्चर में कवर हुआ, तो पीछे से पूरी बातों को कंटेंट को एक बार रिकॉल कर लेंगे। फिर राउल्ट्स लॉ से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के पास जब तक हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे, उसको एक बार में रिकॉल कर लेंगे, 15-20 मिनट लगेगा। फिर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जब पूरा पढ़ लेंगे तो उसको एक बार में रिकॉल कर लेंगे। फिर फाइनल सबको एक साथ जोड़ के देख लेंगे तो रिकॉल हो जाएगा। सर इतना रिकॉल कराने की क्या जरूरत है, आपको याद हो जाए। क्लियर हो पा रहा होगा, ये लिख लिया आप लोगों ने। जरा देखें, अगर किसी कंटेनर में, जरा यहाँ देखो रफ है ये, अगर किसी कंटेनर में 2 कंपोनेंट हैं, कंपोनेंट 2 कौन से हुए, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। आपको हिंट में मैंने लिखा है, तो ऐसे केस में इसका मोल फ्रैक्शन एक्स से होगा, एक्स भी होगा, तो इक्वल टू 1 होगा। एक्स से एक्स भी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू 1। लेकिन अगर किसी कंटेनर में 3 कंपोनेंट हुए, तो ऐसे केस में हम बोल सकते हैं एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी इक्वल टू 1। आपके कोर्स में केवल ये है, मैं दोबारा एक बार बोलूँ, सॉल्यूशन 2 चीज़ों से मिलकर बनता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, आपको याद होगा। तो इसका एक बार मोल फ्रैक्शन, इसका मोल फ्रैक्शन, सम ऑफ मोल फ्रैक्शन इक्वल टू 1 होता है।
तो दो कंपोनेंट है तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट या सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिक्स कर देंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा हमारा बेसिकली मोल फ्रैक्शन सम क्या 1 आ जाएगा। लेकिन हमने लिखा है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन आर बाइनरी, सॉल्यूशन आर टर्नरी, टर्नरी भी एक टाइप है जिसमें 3 पार्ट ऐसा हो सकते हैं, लेकिन हमारे कोर्स में केवल ये है, ये मैंने जानबूझ के लिखा है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस दोनों लाइन को देख के पता ये चल रहा है कि xi इक्वल टू 1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम? समेशन ऑफ xi लिखा हुआ है, समेशन ऑफ ऑल मोल फ्रैक्शन। xi का मतलब है ऑल मोल फ्रैक्शन। अगर 4 कंटेनर होता तो एक कंटेनर में 4 पार्टिकल 4 कंपोनेंट होते तो x a x b x c x d इक्वल टू 1 लिख लेते। क्लियर हो पा रहा होगा। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हम जब भी मोल फ्रैक्शन निकालेंगे, मैं पढ़ाऊंगा क्लास में आपको दिखेगा, तो मोल फ्रैक्शन की वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करती है। मोल फ्रैक्शन की वैल्यू कहां से कहां? 0 से 1 के बीच में लाई करती है। अगर किसी क्वेश्चन में मोल फ्रैक्शन की वैल्यू 0 आ गया तो इसका मतलब ये होता है सब्सटेंस इज अब्सेंट। जो सब्सटेंस का मोल फ्रैक्शन निकालना था वो उसमें नहीं है। किसी क्वेश्चन में मोल फ्रैक्शन की वैल्यू 0 आ गया तो उसमें बोलेंगे सब्सटेंस में नहीं है। ठीक है। और किसी क्वेश्चन में अगर मोल फ्रैक्शन की वैल्यू 1 आ गया, किसी क्वेश्चन में मोल फ्रैक्शन की वैल्यू इसमें 1 आ गया, मोल फ्रैक्शन तो 1 हो ही नहीं सकता, 2-3 क्वेश्चन में देखेंगे आइडिया आ जाएगा। इनफैक्ट गैस स्टेट में भी मैंने टॉपिक पढ़ाया था, ये बात आपको समझ में आया। पिछले साल मैंने मोल कंसेप्ट में भी पढ़ाया था, फिर एक बार दोबारा शुरू से पढ़ाया। तो अगर मोल फ्रैक्शन की वैल्यू 1 आ जाएगा, इसका मतलब इसमें एक ही तरीके का नेचर है। यहाँ देखो दोनों का सम है, अगर आपने ये 0 ले लिया तो एक्स बी इक्वल टू 1 होगा। इसका मतलब इस सॉल्यूशन में केवल एक्स बी है। एक्स बी का मतलब यहाँ पे लिखा पड़ा हुआ है कौन है? सॉल्यूट है। इसका मतलब एक्स इक्वल टू 1 होगा तो हम बोलेंगे सब्सटेंस इज प्योर। सब्सटेंस इज प्योर। उम्मीद करता हूँ वो क्लियर हो गया होगा। कॉपी कर लिया होगा आपने, जल्दी से कॉपी कर लेंगे। ठीक है। बहुत सारे बच्चों को मैसेज आ रहे हैं कि सर सेकंड क्लास फिजिक्स का स्टार्ट हो रहा है अभी। अच्छा, एक बैच में फिजिक्स का है और एक बैच में बायो का है। ओके, नो इशू, कोई बात नहीं, आप ऐसे ही क्लास करते रहिए और वीडियो खुद भी देखिए। अपने जो भी कलीग्स हैं, जो भी आपके फ्रेंड हैं, जो भी आपके स्कूल फ्रेंड हैं, जो आपके जूनियर्स हैं, सबको बताएं कि प्रगति में ज्वाइन करें। मैक्सिमम वीडियो जितना ज्वाइन करेंगे, जितनी क्लासेस यहाँ पे करेंगे, उससे थोड़ा प्रगति को और एज वेल एज थोड़ा मुझे भी सपोर्ट आएगा। मेरी ओर से आपको 4 सपोर्ट प्रोवाइड है। एक तो लेक्चर में पढ़ाऊंगा, आपको बार बार रिकॉल कराऊंगा, रिविजन कराऊंगा, और जितना क्वेश्चन आप मेरे से पूछ सकते हैं पूछिए। क्लास नोट से, आउटर सिलेबस से, कहीं भी से भी, किसी भी राइटर की बुक से आप पूछ सकते हैं। और मेरा सजेशन है, अगर आप फॉलो करना चाहते हैं तो प्रगति का स्टडी पैकेज फॉलो करें। अगर आपको लगता है कि नहीं हम प्रगति के स्टडी पैकेज को नहीं फॉलो करेंगे तो जीआरबी ले लीजिए या किसी कोचिंग को फॉलो करिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जहाँ से मर्जी वहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्लियर हो पा रहा होगा? समझ गए होंगे आप? पूरी बात समझा पा रहा हूँ मैं आपको? यहाँ तक समझ में जरा आ गया हो तो जल्दी से ओके मैसेज जरा ड्रॉप करेंगे। आज की क्लास अगर क्लियर हो पा रहा होगा तो जरा जल्दी से ओके मैसेज ड्रॉप करेंगे। ठीक है, थैंक यू। फिर थैंक यू सो मच।